कि संविधान बदलने की बात चल रही है। क्या संविधान में क्या बदलने की बात चल रही है, ये बताइए आप मुझे। टीवी चैनल में जो मन करेगा वो दिखा दोगे आप? क्या चीज बदलने की बात हो रही है वो तो आप हाईलाइट बताइए मुझे कि मुझे ये चीज। संविधान बदलने की बात की जा रही है सर। मैडम पूरा हाउ इट इज पॉसिबल? आप यंग हो, युवा है आप, ये पॉसिबल है क्या पूरा संविधान कोई बदल देगा, चाहे कितनी बड़ी गवर्नमेंट क्यों ना हो? तो नहीं होगा। पूरा बदला जा चुका है, सिर्फ जल्दबाजी है। देखिए, अगर इस स्थिति में आप लोग दिल्ली के वासिंदे हो, बाहर के वासिंदे हो, आज दिल्ली में खड़े हो, दिल्ली के अंदर स्वतंत्रता है, संविधान है, सब कुछ ऐसा मानते हैं। मेरा पर्सनल व्यू है, आपने मेरे से पूछ ही लिया, ये लोकतंत्र नहीं वोट तंत्र चल रहा है। अगर लोकतंत्र नहीं वोट तंत्र है ये, अगर लोकतंत्र होता तो संविधान, आपने जैसे मुझे बोला कि संविधान की बदलने की तैयारी है, पब्लिक कौन चाहता था संविधान बदले? तो कैसे संविधान बदल देंगे अगर लोकतंत्र होगा? तो पब्लिक ही कर रही है। पब्लिक कौन है मैडम? आपके पास कोई लिखित है? नहीं, पब्लिक कौन कर रही है मांग? आपने तो ये बात तो गलत कहा आपने। नहीं, कौन कह रहा है? अरे ये देखो, आप तो खुद ही इस मैटर को कवर करने आए हो, आप तो खुद ही इस मैटर को कवर करने आए हो कि वहाँ पर, यहाँ पर, हाँ विरोध हुआ है। हाँ, तो संविधान को लेकर के उठा है। संविधान नहीं चेंज होना चाहिए, उसके विरोध में ये हुआ है। आपकी बात गलत है। तमाम लोग भी हैं उसमें से शामिल, खासकर कोई बताओ बीजेपी प्रवक्ता है जिन्होंने बदलने की बात कर रही है, बचाने की बात कर रही है। दो विचारधारा समझिए, दो विचारधाराएं कौन कौन सी हैं? आप ही मुझे बताओ। बदलने की बात कर रही है, जो बदलने की बात कर, एक बचाने की बात कर। देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बोला है, संविधान कोई ऐसी छोटी मोटी वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसको कि ऐसे ही तरोड़ मरोड़ दिया जाए किसी एक विशेष पार्टी के संदर्भ में या विशेष जाति के संदर्भ में। ना तो संविधान, देखिए, संविधान किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मोदी जी बदल दे रहे हैं बिल ला करके, क्या कहेंगे आप? कौन सा डिसीजन बदला गया? ये जो आप दिल्ली की बात कर रहे हो? दिल्ली की भी बात है, चाहे सीजीआई चंद्रचूड़ जो है, जो इलेक्शन कमीशन को लेके बात किए थे कि इलेक्शन कमीशन वो होना चाहिए जिसको 3 बंदे चुनेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, विपक्ष का नेता होगा। बहुत अच्छी बात, मैं समझ गया इस बात को आपकी। लेकिन इस चीज को पलट करके उन्होंने एक नई चीज लेके आई कि मतलब एक प्रधानमंत्री होंगे और एक उनका मंत्री होगा, और तीसरा जो होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। अगर लोग ऐसा चाहेंगे, अगर लोग चाहेंगे, लोकतंत्र अगर आप कहते हो, इट्स लोकतंत्र, लोकतंत्र है तो किसी भी पार्टी और किसी भी व्यक्ति की कोई भी ताकत नहीं है कि उसको चेंज कर पाए। इफ इट इज लोकतंत्र। अगर वोट तंत्र है तो आप कुछ भी करिए। अब आप बहुमत में हैं, आप जो चाहते हैं वो करते रहिए, हमें क्या मतलब है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो अपने आप को, अपने घर को सेव करना पड़ता है, फिर आप मोहल्ले को, क्षेत्र को सेव करोगे, फिर आप अपने इलाके को सेव करोगे, फिर आप देश की बात कर सकते हो। बागेश्वर बाबा यही तो कह रहे हैं कि 2024 से पहले हिंदू राष्ट्र बना के हिंदुस्तान को सेव करना चाहता हूँ। देखिए, आप पर्सनल कोई बागेश्वर बाबा जी हैं, वो ठीक है, हमारे हिंदू धर्म के आस्था के प्रतीक हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो सबको अपने विचार रखने का अभिव्यक्ति है, आज़ादी है। वो उसके तहत कुछ भी बोल दे। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या कोई दूसरी पार्टी कुछ भी बोल देती है। ओवैसी तो पता नहीं क्या बोलता है, 15 मिनट में हटा दो तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप एक मुद्दे को मत बनाइए। मैं तो मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी भी पार्टी, किसी भी नेता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी ऐसी बात बोली जाए जो कि देश के विरोध में हो या व्यक्ति के विरोध में हो, जिससे बहुत सारी जनता प्रभावित हो, उसको ना दिखाया जाए, उसे ना कवर किया जाए। तो हक बनता है ना पूरी खबर जानने का, चाहे अगर आप बोलते हो, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, आप कहते हो क्यों ना दिखाया जाए। एक गलत आदमी को आप हाईलाइट करोगे, अगर आपको लगता है ये बात गलत है, पर्सनली आप उसको बात ही मत करो। रहेगी कम से कम। बागेश्वर बाबा तो आम जनता है नहीं, उनके साथ 80 करोड़ हिंदू जुटे हुए, तो उनका एक इशारा ही काफी है। वो क्या चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएं, आप यही तो पूछ रहे होगे। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है? सेकुलर ही तो है। देश में रहने में क्या दिक्कत है? सेकुलर शब्द आप मुझे बताइए, आप सेकुलर की बात करते हो, संविधान में कहीं सेकुलर शब्द है? अभी जो जोड़ा गया शब्द है संविधान में, क्या है? सेकुलर शब्द है संविधान में। कौन से सन में जुड़ा है? कौन से सन में जुड़ा है? कौन से सन में? 1947 में नहीं है। हमारा संविधान कब बना है आपको पता? 49 में बना, तब नहीं था।
इसको बाद में जोड़ा गया, आज जो मोदी जी जो अब संविधान जुड़ में गया है। संशोधन कर ये तो आप लोग रहे हैं, सब जानते हो। क्या आप? अब वो पहले आज नहीं, जो संविधान में संशोधन किया जा रहा है मौजूदा सरकार को लेकर के, कल को कोई सरकार आए उसकी बात नहीं मानेगी, क्या करेंगे आप? देखिए आप बताइए अपनी जी, राय बताइए। किसके ऊपर? इसी जो इन सर ने क्वेश्चन पूछा अभी, जी, सुना ही आप होगा द्वार से आपने। क्वेश्चन करें। बोला है कि हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है? बहुत अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र, जी बिल्कुल, इनका सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक है। हाँ। अच्छा, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाते हैं तो क्या दिक्कत है? मैं बताना चाहूंगा, बोलो बोलो। मैं बताना चाहूंगा। आप देखिए, लोग एक तो एक ये ही कर रही है। अगर आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, पहली बात तो सेकुलरिज्म पहले हमारे संविधान में शब्द नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर ने ही खाली संविधान नहीं बनाया, 272 सदस्य थे उसमें जिन्होंने बनाया है मिलके, क्योंकि कोई भी देश का डिसीजन एक आदमी नहीं ले सकता। थोड़ी देर पहले आप लोग कह रहे थे कि मोदी बदल देंगे, कोई भी व्यक्ति विशेष की इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो बदल दे। जब इतने लोगों ने मिलकर संविधान बनाया तो हर कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। अब रही बात, किसी भी मुद्दे पे आप बात कर लो, जब तक व्यक्ति विशेष का लोकतंत्र की बात करोगे, जब तक सबकी सहमति नहीं होगी, कोई भी चीज चेंज कर ही नहीं सकते, बोलते रहो। अगर मैं राष्ट्र हिंदू की बात करता हूँ, आज ये हिंदू राष्ट्र बहुलता में है हिंदू, इसलिए यहाँ पे आपको सेकुलरिज्म दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई दे रहा, आप स्वतंत्र भी दिखाई दे रहे हो। यही चीजें, इसी स्थान को आप हटा के पाकिस्तान में ले जाओ, हिंदू बहुल, क्या वहां पे कोई इंटरव्यू ले सकता है? सर हिंदू अल्पमत में है, बहुल कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं ना, मेरा 835 साल पुराना गांव है, दिल्ली के मूल निवासी हम। हमारे गांव में एक मुस्लिम परिवार था जो हमारे दादा परदादा के टाइम से था। वो बहनें आज भी हमारे को राखियां बांधती है, मुस्लिम परिवार की बहनें। हमारे से ही उनका गुजर बसर होता है, हम ही हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ है, आने बीते 10 से 12 सालों में क्या हुआ है, हमारे गांव की ग्राम सभा की जमीन के अंदर एक मदरसा बिना गांव की इजाजत के, और एक मस्जिद, जो जमीन हमने कब्रिस्तान के लिए दी थी, क्योंकि हमारे गांव में मुसलमान भी हैं, तो उनको वो कहाँ जाएंगे? जिंदगी के आखिरी समय में तो सबको जाना है। ये झगड़े वगड़े तो दिन की बातें होती हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो सबको जगह चाहिए, सुकून चाहिए। हम लोगों ने उनको जमीन दी कब्रिस्तान के लिए। अब कब्रिस्तान की 9 एकड़ जमीन में से जो है उसका 3/4 हिस्से में अगर मदरसा और मस्जिद बन जाएगा, और उसमें से 5 टाइम की जो है नमाज भी अदा होगी। हालांकि ये हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, और फिर भी आपको जो है डिस्टर्ब। हम हिंदू राष्ट्र की मैं बताता हूँ, आप कभी किसी मुस्लिम राष्ट्र में गए हो? कोई भी आपका पत्रकार किसी मुस्लिम राष्ट्र में गए हैं? पाकिस्तान का हमारा सबसे पड़ोसी देश है, सबसे अच्छा देश है जो हमारे में से बना पाकिस्तान। वहाँ खुद रोज बम ब्लास्ट होते हैं, दयनीय स्थिति है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान से कंपेयर क्यों करते हो? बाकी और भी कंट्री है, कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम। मैं आप चलो, आप कोई भी गल्फ कंट्री से ले लीजिए, आप कुवैत है, कुवैत से ले लो, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में हमारे अमेरिका से क्यों नहीं? अमेरिका से, अमेरिका में पूर्ण लोकतंत्र है। अमेरिका में वो और भी अमेरिका से देखिए, अब आप तुलना की बात करते हो, आप हमारे मुंह में शब्द ना ठोसिए। आप एक बारी में एक क्वेश्चन पूछिएगा। अगर आप तुलना करते हैं, हम तो चाहते हैं, अगर आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, 47 में बंटवारा किस आधार पे हुआ था? धर्म के आधार पे हुआ। धर्म के आधार पर हुआ, बिल्कुल, आप मना करके दिखाइए। बताइए क्या था? मुस्लिम लीग ने चाहा कि हम, मुस्लिम लीग की 14 जो मांगे थी, क्या थी बताइए? आप उसको छोड़िए, क्यों बताइए ना? मोटी सी बात आइए, मुद्दे पे आइए। धर्म के आधार पे हमारा बंटवारा हो गया। हिंदू पाकिस्तान धर्म के आधार नहीं हुआ। आज भी हाँ, 25 लाख लोगों को कत्ल करने की बात करता है एक बाबा। अरे बाबा, किसी के बात करने से कुछ हो जाएगा क्या? बात करते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बात ही करने से कहीं शुरुआत होती किसी चीज की, पहले बात ही की जाती है। अच्छा, आप बाबा की बात कर रहे हो, 25 लाख लोगों को कत्ल करने की बात करता है। नूह में हुआ, वहां आप लोग गए थे जब 5 लोग निर्दोष मारे गए? इससे पहले मुजफ्फरनगर में हुआ, वहां कौन गया था? आप लोग गए थे? वहां पे 13-25 लोग मारे गए। पहले कैसे मारे जाते हैं? प्लानिंग होती है, पत्थरबाजी होती है, ठीक है, बंदूकें चलती हैं, प्रशासन रखा रहता है।
कितने टाइम से हो रही है पत्थरबाजी? ये तो देखो कश्मीर से हटके अब यहाँ पे आ गया, ये मॉड्यूल कश्मीर से हटके यहाँ चल रहा है। बाद से आपने सुना होगा, ऐसा किसने? क्यों हो रहा है? कभी आपने इस पर ध्यान दिया है? 2014 के बाद से ही 14 के बाद